विदेशी निर्यात खुल जाए तो अन्नदाताओं का उद्धार हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मसूर दाल की जो कभी हमारे सीतापुर से अन्नदाताओं के यहाँ से निकलकर विदेशों की शोभा बढ़ाती थी। विदेशों की बात करें तो पाकिस्तान, ढाका, बांग्लादेश समेत विभिन्न कई ऐसे मुस्लिम कंट्री थे जहां सीतापुर की मसूर की दाल लोगों के घरों तक पहुंचती थी। ये देसी मसूर, बताया जाता है कि ये देसी मसूर बरेली से लेकर लखीमपुर, पीलीभीत, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर तक ही पैदावार थी। लेकिन 8 वर्ष, लगभग 9 वर्ष पूर्व इस पर कांग्रेस सरकार में ऐसा ग्रहण लगा कि यह निर्यात बंद हो गया, विदेशों को जाना बंद हो गया। तब से लेकर आज तक इसका निर्यात नहीं खुल सका है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि इस निर्यात को खोलने को लेकर हमारे सीतापुर दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कई बार मांग भी उठाई। मांग उठाने का नतीजा ये रहा कि उसको प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने सुना भी, उस पर आदेश भी दिया, लेकिन उसमें कुछ ऐसे कारण सामने आए जिससे वह निर्यात पुनः नहीं खुल सका। आज आलम यह है कि पूरी तरह से मसूर की दाल का विदेशों में होने वाला निर्यात पूरी तरीके से ठप है, जिससे किसानों का मसूर उत्पादन को लेकर मोह भंग होने लगा है। मसूर की जगह हमारे ज़िले समेत अन्य ज़िलों में धीरे धीरे सरसों की खेती ने उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया है। आज मैं सीतापुर की सरजमी पर मौजूद हूँ। दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कहे जाने वाले एवं यूपी के दाल मिल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष कहे जाने वाले विजय बंसल के साथ में, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन से कारण रहे जिनसे मसूर की दाल का निर्यात बंद हो गया और उन्होंने मोदी जी को कब पत्र लिखा था, इसके साथ में और वो उनकी क्या मांगे हैं, मैं उनके पास चलता हूँ। क्या कारण रहा कि मसूर का निर्यात जो हमारे यहाँ कभी लाखों कुंटल का उत्पादन होता था, आपके माध्यम से विदेशों को जाता था, वो उत्पादन आज पूरी तरीके से ठप है? आपने कितनी बार मांग उठाई? ऐसा है कि ये जो मसूर दाल अपने ज़िले में होती है, जो पड़ोस में लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, ये देसी मसूर होती है। स्वादिष्ट बहुत होती, खाने में इसका टेस्ट बहुत है। ये बांग्लादेश में इतनी प्रिय थी कि हमने खुद सीतापुर वाले मिलके 5 रेक हमने छांटी, मसूर छांटी, बांग्लादेश डायरेक्ट रेक से लादी थी, क्योंकि रेक जो लगती थी सीतापुर से वो 16,000 कुंटल ही लगती थी। ये किस सन में मसूर का ये विदेशों में बंद हुआ? हम लोग विदेशों का निर्यात बंद हुए लगभग 8 साल में। कांग्रेस सरकार जब थी तो उन्होंने बंद कर दी थी। फिर हमने भारत के प्रधानमंत्री को एक लेटर भेजा था, तो निर्यात खोला गया था। आज से 2 साल पहले निर्यात उन्होंने खोला, लेकिन कुछ दाल की समस्याएं बहुत तेज हो गई थी। तो उनका कहना था यहाँ के अधिकारियों का कि जितना आप आयात करेंगे कोई भी दाल, उतना ही निर्यात बाहर करेंगे। धीरे धीरे ये हुआ कि किसानों का मोह इस पर भंग होता गया। जब किसानों का मोह भंग होता गया, इसकी जगह सरसों ने ले ली। सरसों आज 8,000 और 8500 रुपये में बिक रही। मसूर बिकती थी 6,000 में। मसूर होती है 1 कुंटल 1 बीघे में, सरसों हो रही 2 से 2.5 कुंटल। तो किसान का फ़ायदा सरसों बोने में ज़्यादा है, तो वो 20,000 रुपये बीघा उनका तैयार होता है। तो 5,000 6,000 में क्यों अपना दिमाग लगाएं। जो मसूर हमारे यहाँ उत्पादन जो विदेशों को निर्यात बंद हो गया, अब उस मसूर का निर्यात कहाँ हो रहा है? वो मसूर का निर्यात हमारे जो ये बंगाल और आसाम और ये पश्चिम जो उत्तर प्रदेश है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इतनी ही पैदा होती है कि वहाँ हम लोगों की आराम से खपत हो जाती है। विदेशों में होने वाले जो आयात को बंद किया गया है, क्या उसको खोले जाने को लेकर आप कोई मांग उठाएंगे? मांग उठाने से देखिए, मांग उठ जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब तक किसान इस पर राजी नहीं होता है, किसान पैदावार नहीं बढ़ाएगा, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे मसूर। जब तक सरकार इस पर ध्यान दे
भाई इसको कोई बीज ला के, जैसे सरसों का बीज दिया तो 2 कुंटल 2.5 कुंटल होने, ऐसे मसूर का भी बीज लावे 2 कुंटल 2.5 कुंटल से अगर ये पैदा होने लगे तो आदमी का दिमाग मसूर में आ जाएगा, हम लोग फिर अपना निर्यात करने लगेंगे। दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष जी का कहना है कि वह फिर से चाहते हैं कि विदेशों का निर्यात शुरू हो, लेकिन इसके लिए उनको किसानों को भी जागरूक होना पड़ेगा, जिन किसानों का मसूर उत्पादन को लेकर मोह भंग होने लगा है। सीतापुर दैनिक भास्कर से नमन अवस्थी के साथ हरिओम अवस्थी की ये खास रिपोर्ट।